हेलो गाइस, नॉलेज प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट बहुत कमजोर है इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो मैसेज रहता है वो मैसेज को रिसीव नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते उसमें है क्या है, जिसके कारण वो टेंशन होके बुक को ही रख देते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर जैसे कि आर्टिकल छपता है उन सबको पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। वो सोचते हैं अगर हमें टीचर ये समझा देते हैं पढ़ के तब हम ये समझ पाएंगे। इस लॉकडाउन पे तो आप कोई कहाँ पर नहीं, घर पे रहकर ही पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास भी करते हैं। तो अभी का टाइम पे हम अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ठीक और टीचर की तरह आपका वहाँ जो मीनिंग है उस मीनिंग को समझा भी देगा एक टीचर की तरह। सिर्फ वो आपको लिख के नहीं देगा, वो आपको पढ़ के भी समझा भी देगा उसमें है क्या। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है? जो एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट में एक बहुत अच्छा फीचर्स है जो एक टीचर की तरह ही आपको समझाएगा उसमें है क्या। वो उस इंग्लिश बुक का जो पेज है उसको स्कैन करके आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाएगा और ट्रांसलेट करके जो लैंग्वेज है हिंदी में उसमें भी पढ़ के आपको सुना भी देगा। तो ये टेक्नोलॉजी को हम यूज करके हमारा एजुकेशन के फील्ड में हम बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हम चलते हैं इसका यूज कैसा करना है, पहले हम जान लेते हैं इसको यूज कैसा करना है। पहले हमें चले जाते हैं गूगल ट्रांसलेट के अंदर। गूगल ट्रांसलेट के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर इंस्टॉल जब करते हैं हमें यहाँ कुछ परमिशन मांगता है और सारे परमिशन हमें दे देना है। दे देने के बाद यहाँ पहला जो सेटिंग करना है, हमें इंग्लिश को स्कैन करने के बाद हम किस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, हिंदी, तमिल, मराठी, ओडिया। लेकिन एक बात बोला, ओडिया यहाँ इनपुट नहीं हुआ है। अगर आप ओडिया में जानना चाहते हैं तो ओडिया में नहीं जान सकेंगे, आप हिंदी में भी समझ पाएंगे क्योंकि ओडिया यहाँ इनपुट नहीं हुआ है। गूगल ने अपडेट दे चुका है जो ओडिया भी इनपुट होने वाला है, पेपर में भी आ चुका है ओडिया इनपुट होने वाला है, उसका प्रोग्रामिंग चल रहा है। बहुत जल्द ओडिया भी इनपुट होने वाला है गूगल ट्रांसलेट के अंदर। जब ओडिया इनपुट हो जाएगा तब हम इंग्लिश को भी ओडिया में भी समझ सकते हैं। जब तक नहीं आए हम हिंदी का भी यूज कर सकते हैं और जो दूसरे स्टेट के हैं वो अपने अपने लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश को ट्रांसलेट करने वाले हैं हिंदी में। तो पहला ये सेटिंग हमें करना है जो वहाँ पे लिखा है इंग्लिश टू हिंदी, ये कर चुका है। जो दूसरे स्टेट के हैं और जो चेंज करना चाहते हैं तो हम उस हिंदी के साइड में एक जो छोटा सा जो तीर का तरी ऑप्शन है उसी ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देने के बाद हमें वहाँ पर लैंग्वेज मिल जाता है। हम किस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, हिंदी, तमिल, मराठी, वहाँ एक लैंग्वेज हमें सिलेक्ट कर लेना है। हमें हिंदी में से जानना है तो हमें हिंदी सिलेक्ट करना है, हिंदी सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है जो नीचे दिया गया है 3 ऑप्शन 1 2 3, जो कैमरा है, एक कंजक्शन है, एक है ट्रांसलेट। हमें जो पहला ऑप्शन है वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है जो कैमरा वाला है। कैमरे में ही सब कुछ होने वाला है, स्कैन भी होने वाला है और ट्रांसलेट भी वहीं से ही सब कुछ होने वाला है। हमें उसी ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हम आप कैमरा ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद हम चले जाते हैं, कैमरा हमारा ऑन भी हो जाता है। वहाँ पर जो नीचे दिया गया है 3 ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन है जो बीच में है और तीसरा। हमें जो पहला वाला ऑप्शन है उसको यूज नहीं करना है, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और उसमें अगर हम घाटी हो गए हमारा टाइम ही बर्बाद होगा उसमें। हम सिर्फ बीच का जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन को हम क्लिक करने के बाद और स्कैनर में आ जाता है। तो अब हम बुक को स्कैन कर सकते हैं। हमारा जो पहला पेज है इंग्लिश बुक का, उस पहले पेज को अगर हम स्कैन कर लेते हैं तब वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। स्कैन होने के बाद हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। ट्रांसलेट होने के बाद जो ऊपर आ गया है एक तीर का लोगो है, उसी तीर के लोगो पे जो हिंदी में लिखा हुआ है उसी पे क्लिक करने के बाद हम गूगल ट्रांसलेट हमें क्या हमारा इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे किया है उस ट्रांसलेट के अंदर आप आ जाइए। जो हमारा पहला स्कैन हुआ है इंग्लिश, तो इंग्लिश में यहाँ पर है सारे इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद जो ट्रांसलेट है वो नीचे है, हमें इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करके हमें नीचे आ गया है हमारा हिंदी पे। तो हम इसको समझेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है। आप अगर पढ़ के नहीं समझना चाहते तो आपको गूगल ट्रांसलेट पढ़ के सुना देगा, एक टीचर की तरह वो समझाएगा। तो आप हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें सुनना है। अगर आप इंग्लिश को भी सुनना चाहते हैं तो यहाँ जो स्पीकर का जो लोगो है उसी लोगो पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो
जो इंग्लिश में जितना स्कैन हुआ है वो सारे को सारे वो पढ़ के आपको सुना भी देगा। उसी तरह जो ट्रांसलेट हुआ है अगर उसको भी आप सुनना चाहते हैं तो उसी हिंदी ऑप्शन पे चल जाते हैं। हिंदी में जो कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर भी एक स्पीकर का जो है एक लोगो है, उसी लोगो पे हमें क्लिक कर देने के बाद 2-3 सेकंड सर्चिंग लेता है। उसके बाद वो आपको हिंदी में भी पढ़ के सुना देता है, क्या उस टॉपिक में क्या लिखा हुआ था वो हिंदी में आपको समझा देता है। तो सिर्फ हमें इसी प्रोसेस को यूज करना है, बहुत आसान है ना। उसके बाद हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद बीच का ऑप्शन हम जान चुके हैं, स्कैनर हमें स्कैन करना। उसके जो साइड का ऑप्शन है उस दूसरे साइड का ऑप्शन है, तो उस साइड का ऑप्शन का काम है अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, आप अपने दोस्तों के पास से आप व्हाट्सएप के थ्रू से आप फोटो सेंड किया गया है उस पेज के फोटो, आप उस पेज के फोटो को स्कैन करके भी ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हैं। तो कैसे, हमें उस पे क्लिक कर देना है, आपका किस फोटो है उसी फोटो को क्लिक करने के बाद वो फोटो को स्कैन कर देके हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह हमें उस पे ही क्लिक करने के बाद हम फिर से और समझ ही पाएंगे। बहुत आसान है, आप इसको यूज कर एक बार यूज कर लो, आप जान जाओगे। आप इससे हम हो सके इंग्लिश में जो आर्टिकल आता है, जो मैगजीन आता है, उन सबको भी हम पढ़ के समझ सकते हैं गूगल ट्रांसलेट के थ्रू। तो हम गूगल ट्रांसलेट के बारे में जान चुके हैं, उसका प्रोसेस कैसा है वो भी जान चुके हैं। और जो है कंजक्शन वो अगर आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कंजक्शन को यूज कर सकते हैं। वहाँ पे बोल देते हैं तुम कैसे हो, हिंदी में बोल देते हैं, वो इंग्लिश में फटाफट ट्रांसलेट करके भी दे देता है हाउ आर यू। उसी तरह उसका काम है बुक्स को कैसे ट्रांसलेट करके हिंदी में जानना है, वो आप समझ चुके होंगे। तो इसको यूज करके हमारा एजुकेशन के फील्ड में हमें अच्छा परफॉर्मेंस भी देना है। जब 5G लॉन्च हो जाएगा तब एजुकेशन में बहुत बड़ी चेंजेस होने वाला है। एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी तरह और एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जो आप अगर किसी सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इन सारे नॉलेज आप विकिपीडिया एक वेबसाइट है विकिपीडिया, उस विकिपीडिया को यूज करके आप सारे नॉलेज पा सकते हैं। तो ये हम देख लेते हैं उसको। विकिपीडिया हम पहले गूगल पे चले जाते हैं, गूगल पे हम विकिपीडिया सर्चिंग कर देना है। सर्चिंग करके जो पहला ऑप्शन चला आता है हमें उसी पे ही क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद उसका जो नीचे तरफ है उसमें लिखा हुआ है हिंदी में कितना आर्टिकल है, इंग्लिश में कितना आर्टिकल है, किस किस लैंग्वेज में कितना आर्टिकल है, इन सारे वहाँ पर बताया जाता है। तो हम उस सर्चिंग में हम अगर सर्चिंग कर देते हैं किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें जानना है, तो हमें उसी पे सुभाष चंद्र बोस के नाम लिख देने के बाद हम सर्चिंग कर देते हैं। और सर्चिंग होके आपको पूरा डिटेल सुभाष चंद्र के बोस में पूरा डिटेल्स आपको यहाँ दे देता है। यहाँ इंग्लिश में आ गया। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं कि किसी लैंग्वेज में जानना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं। यहाँ पर बट ओडिया इनपुट है, आप सुभाष चंद्र के बारे में अगर ओडिया में भी जानना चाहते हैं ओडिया में भी जान सकते हैं। लैंग्वेज हमें कहाँ पर चेंज करना है, जो यहाँ पर देखना जो ए लिखा हुआ है, ए राउंड होके ए में लिखा में है, उसी ए पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ सारे लैंग्वेज आ जाते हैं। जो दूसरे कंट्री का भी लैंग्वेज है हमें यहाँ स्क्रॉल करके लेना है, जो हमारा भारतीय लैंग्वेज है, और जब आ जाएगा उसमें हम ओडिया को भी सिलेक्ट करके यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे आप ओडिया को सिलेक्ट कर लिए हैं तब ये सारे के सारे ओडिया भी आ चुके हैं। अगर हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं तो सारे के सारे हिंदी में भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे ऐसा नहीं है जो हमें सभी लैंग्वेज में मिल जाता है। कुछ जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, जैसे हाँ कंप्यूटर के बारे में आप जानना चाहते हैं, कंप्यूटर यहाँ पर मार देना, कंप्यूटर आ गया। यहाँ पर आप हिंदी में कंप्यूटर भी नहीं जान सकते हैं कि सिर्फ इंग्लिश, यहाँ पर ओनली फॉर इंग्लिश में ही आप जान सकेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा माइंड को यूज कर लेते हैं। हम गूगल ट्रांसलेट के अंदर जान चुके हैं, जो हमारा फोटो को जो स्कैन करके ट्रांसलेट करके हमें समझाता है। लेकिन हम अगर इसको समझ नहीं पाते तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेके हम गूगल ट्रांसलेट के अंदर उसी ऑप्शन पे, जो फोटो ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, तब उसके बाद हमें स्कैन कर देना है। स्कैन करके गूगल आपको सुना भी देगा पढ़ के कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, अगर इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है।
आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकिपीडिया में ओडिया भी इनपुट है, तमिल भी इनपुट है, सारे लैंग्वेज यहाँ इनपुट है, लेकिन सारे सब्जेक्ट में किस किस लैंग्वेज में आता है वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। और कुछ टॉपिक में ओडिया भी आता है, हिंदी में आता है, कुछ टॉपिक में ओडिया हिंदी टोटल कुछ भी नहीं है। तो किसी लैंग्वेज में ओनली फॉर बहुत आसान है ना। आपका एजुकेशन के फील्ड में इसको यूज करो, गूगल ट्रांसलेट को भी यूज करो, विकिपीडिया को भी यूज करो। विकिपीडिया से आपका नॉलेज, खुद का नॉलेज ही बढ़ेगा और आपका एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहेगा। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको नॉलेज देते रहेंगे। हमारा नॉलेज प्रसारण में प्रसारण होता रहेगा। अब हम दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।